दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। पंजाब के जालंधर में एक कुख्यात गैंगस्टर को पंजाब की एजीटीएफ यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कल एनकाउंटर कर दिया उसका। लेकिन जो गैंगस्टर राणा जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका एनकाउंटर कल पुलिस ने किया है, वो गैंगस्टर कौन था? पहले वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जग्गू भगवानपुरिया की गैंग में शामिल था। बाद में वो किसी खतरी गैंग में शामिल हो गया और इसने अब से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उस पूरी कहानी को, उस पूरे वारदात के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको। साथ ही आपको इस खतरनाक गैंगस्टर को लेकर और क्या अपडेट है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। अप्रैल 2024 दिन था मंगलवार। जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम को कठुआ में गैंगस्टरों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इन्हें पकड़ने के लिए मंगलवार देर शाम से ट्रैप लगाना शुरू किया गया था। इसी बीच पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को गोली लगती है। दीपक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान दीपक की मौत हो जाती है। अब दीपक को गोली गैंगस्टर रोहित कुमार राणा और मक्खड़ ने मारी थी, जिसे बीते कल यानी 29 मई को पंजाब के जालंधर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एनकाउंटर के दौरान 2 गोलियां मारी और उसके बाद गिरफ्तार किया। उससे पुलिस ने 2 वेपन भी बरामद किए हैं। अब देखिए, सोनू खत्री गैंग से जुड़कर जालंधर में रुका हुआ था राणा। जम्मू का रहने वाला है और हार्डकोर क्रिमिनल है। उसके ऊपर 5 केस दर्ज हैं, जिसमें 2 हत्या के मामले हैं। पहले उसने लॉरेंस और गोल्डी के साथ बम्बिहा गैंग के लिए काम किया था, मगर सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद से वो सोनू खत्री के गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। सोनू खत्री गैंग के एंटी चल रहे कुछ गुर्गों की राणा ने जालंधर और नवा शहर के एरिया में हत्या करनी थी। हत्या के लिए उसके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, इसीलिए उसे जालंधर में हथियारों की डिलीवरी भी मिलनी थी। इसके चलते उसने जालंधर का भोगपुर ये रुकने के लिए सही समझा और भोगपुर से हाईवे भी सटा हुआ है और नवा शहर जाने का रास्ता भी आसान है। खत्री गैंग के कहने पर वो पिछले 15 दिनों से बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर क्लीन शेव करवा कर रह रहा था। दंपत्ति का बेटा आर्मेनिया में रहता है। ऐसे में राणा को दोनों की देखभाल के लिए कहा गया था। सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंटेलिजेंस विंग राणा की तलाश कर रही थी। राणा के कई फ़ोन नंबर और आईपी एड्रेस पुलिस तक पहुंचे थे, जिसके जरिए पुलिस राणा की तलाश कर रही थी। कई दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस को राणा की लोकेशन पंजाब के जालंधर के होशियारपुर पठानकोट एरिया में मिल रही थी, लेकिन कहीं भी उसकी मूवमेंट स्थिर नहीं थी। जालंधर पुलिस ने उसकी मूवमेंट स्थिर जब पाई, इसके बाद जम्मू पुलिस ने राणा का इनपुट पंजाब पुलिस से साझा किया, जिसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एआईजी मुखविंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। इसके बाद भोगपुर के गांव ममदनपुर में सबसे पहले घर की पहचान की गई, जिसमें वो रुका हुआ था। जिसके बाद बुधवार की शाम पुलिस ने जाल बिछाकर सिविल ड्रेस में मुलाजिमों को भेजा, लेकिन राणा को उस वक्त शक हो गया। देर शाम जब पुलिस राणा की पीछा कर रही थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घर में घुसकर राणा गैंगस्टर को पकड़ा। जवाबी कार्रवाई में राणा के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं, जिसके बाद अब उसे कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लेगी और दीपक इंस्पेक्टर जो थे, सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर के, उनकी हत्या या फिर जिस तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग में शामिल होकर बम्बिहा गैंग को खत्म करने में लगा हुआ था, या फिर ये जालंधर में किसकी हत्या करने के लिए आया था, यानी जो अपने एंटी गैंगस्टरों को मारने के लिए आया था। एक पूरी लिस्ट निकलकर सामने आई है, वो भी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एंटी गैंग के लोग हैं, ऐसे नाम हैं जिन्हें वो मारने की कोशिश कर रहा था और हथियारों की डिलीवरी जो आनी थी उसी लिए वो रुका था, नहीं तो वो बड़े बड़े कांड कर सकता था। अब कहीं ना कहीं पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में देख रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर था। अब सवाल के घेरे में वो बुजुर्ग दंपत्ति भी हैं कि आखिर उनका बेटा इस गैंगस्टर से क्या ताल्लुकात है जो उनके देखभाल के लिए उसे अपने घर में रुकवाया था। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। आपका विचार क्या है वो इस वीडियो में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।